आज देखो ज़कात कितने लोग अदा कर रहे हैं। अगर सही माना में देखा जाए शरीयत का जो मसला है, अगर उस एतबार से देखा जाए तो तकरीबन 80-85% लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज है। ज़कात का मसला क्या है? 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत अगर उसके पास है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। 52.5 तोला चांदी कितने रुपए की मिलेगी? अगर चांदी 80,000 रुपए किलो है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, वरना अखबार में रेट आता है सोने चांदी का कि चांदी कितने रुपए है। अगर 80,000 रुपए किलो चांदी है तो आधा किलो चांदी 40,000 की हुई, बची 2.5 तोले। आप मान के चले 41,000 रुपए अगर किसी के पास हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। और जो ज़कात नहीं देता है, अपने माल की ज़कात नहीं निकालता है, उसकी सजा क्या है? 10वां पारा सूरह तौबा, रब फरमाता है वल्लज़ीना यकनज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम व तुक़बा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। 10वां पारा सूरह तौबा की मैंने आयत पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करते हैं, उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, यानी ज़कात नहीं निकालते हैं, तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करबटे दागी जाएंगी, उससे पीटे दागी जाएंगी। आपको जब ये दागने का मसला समझना हो तो 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डाल देना, जब वो सुर्ख हो जाए, गर्म हो जाए, तो उठा करके उसको अपनी हथेली पे रख करके देखना, क्या उस सिक्के की जलन को बर्दाश्त कर पाओगे? क्या उस आग की जलन को आप बर्दाश्त कर लोगे? समझ जाओ कि जब इस दुनिया की आग तो वो है जो रहमत के पानी से धो करके निकाली गई है, तो जहन्नम की आग तो काली है। उस आग में सोने और चांदी को तपा करके ये चेहरे दागे जाएंगे, ये करबटे दागी जाएंगी, ये पीटे दागी जाएंगी। वो माल कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए थे। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि हमारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए। माल इसलिए जमा किया जाता है ताकि औलाद की जिंदगी सुकून से गुजर जाए। जिस माल की ज़कात नहीं निकाली जाती है, उस माल को अल्लाह कयामत के दिन अजाब की शक्ल में कर देगा और उससे अजाब दिया जाएगा। और ज़कात कोई ज्यादा पैसे नहीं निकलती है, 2.5% के हिसाब से ज़कात निकलती है। 100 रुपए पे 2.5 रुपए, 1 लाख रुपए पे सिर्फ 2500 रुपए की ज़कात निकलती है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सूमू तसाहू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, हज करो अल्लाह गनी कर देगा, ज़कात अदा करो अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। ज़कात अदा करो अल्लाह तुम्हारे माल को बढ़ा देगा। आज कितने लोग हैं जो ज़कात अदा कर रहे हैं? हजरात, तो अब आगे का हुक्म, आगे आका क्या फरमाते हैं? वल अमानत मगनमा, और अमानत में खयानत की जाएगी। कोई इंसान किसी के पास अमानत रख के चला जाएगा तो उस अमानत में खयानत की जाएगी। अरे ये मुसलमान कौम तो वो मुसलमान कौम थी कि पहले गैर मुस्लिम अपनी बेटियां मुसलमानों के घरों में छोड़ के जाते थे, कहते थे कि यहाँ पर मेरी बेटी की इज्जत महफूज रहेगी, यहाँ मेरी बेटी की आबरू महफूज रहेगी। मुसलमान किसी पे गलत नजर नहीं डालता, मुसलमान किसी पे बदनिगाही नहीं करता, मुसलमान कभी भी गंदी नजर किसी पे नहीं डालता। रात हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जो दुनिया में बदनिगाही करेगा, जो किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह डालेगा, कयामत के दिन उसकी आंख के अंदर आग को भरा जाएगा। बताओ क्या हम ये अजाब बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हम ये अजाब झेल पाएंगे कयामत के दिन? ये दुनिया चंद दिन की है, मरने के बाद की फिक्र कर लो, वहां जो कोई हमारे काम नहीं आएगा। औलाद चंद दिन में बाप को भूल जाती है, चंद दिन में औलाद माँ को भूल जाती है। क्यों ना हम अपना नाम अमाल पहले से तैयार करके जाएं। हमारे बुजुर्गों ने कहा है सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारे लिए
कुरान खानी कराएगी, जिस औलाद को आज टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारे लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करेगी। इसलिए ऐ मेरे बुजुर्गों, अब ये किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? मौत का फरिश्ता आएगा और हम ये दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए अपना नामा अमाल पहले ही तैयार कर लो। इल्मी साहब फरमाते हैं, पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ। आगे आका फरमाते इसी हदीस में, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। आका फरमाते अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीकहु व जफा अबाहु। आका फरमाते आदमी बीबी का कहना मानेगा और माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से तो मोहब्बत से पेश आएगा और अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आज बूढ़े माँ बाप को घरों में कितना सताया जा रहा है, आज बूढ़े माँ बाप पे कितना जुल्म हो रहा है। आज औलाद कहती है कि हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या है। हर बाप अपनी औलाद को मकान बना के देता है, हर बाप अपनी औलाद के लिए जो है पैसे जमा करके देता है। ऐ मेरे प्यारे भाई, जिस बाप की आज तू मेहनतों को नहीं समझ पा रहा है, माँ की अजमत तो सभी बयान करते हैं, माँ की अजमत तो सभी बताते हैं, लेकिन आज मैं एक बात आपको बता दूं कि बाप क्या होता है। इस चीज की कदर तो तब होती है ना जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। अभी हम इसकी कदर नहीं जानते कि बाप क्या है। बुजुर्गों ने कहा है बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये साया सर से उठ गया, उस दिन धूप काटेगी, कोई साया देने वाला नहीं मिलेगा। उस दिन हवा के थपेड़े तुमको परेशान करेंगे, कोई तुमको सहारा देने वाला नहीं मिलेगा। बुजुर्गों ने कहा है बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है तो सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गरम गरम हवा की थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तब बेहतरीन साया पेड़ और दरख्त का साया होता है। आदमी पेड़ के साये में बैठ जाता है, आराम मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ गिर जाता है, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी, उस दिन बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये मिलावटों का दौर है। हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। तेल में मिलावट है, चीनी में मिलावट है, चावल में मिलावट है, आटे में मिलावट है, घी में मिलावट है, दूध में मिलावट है। लेकिन इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट की कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है। माँ बाप अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपनी औलाद से सच्चा प्यार करते हैं। आज जो नौजवान अपने बाप के मर्तबे को नहीं पहचानते, इन्हें पता तब चलेगा जब ये साया सर से उड़ जाएगा। फिर चिराग लेके भी गलियों में ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। कभी तुमको ये लगे ना कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, तो मेरे साथ चलना शहर की तरफ। मैं आपको पास कूड़ा साइड में लेकर के चलूंगा या बालीचक स्टेशन के पास लेकर के चलूंगा। ये रात के 3-3 बजे रक्षा लेके खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े पैसे कमा लूंगा, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ये जगह जगह फलों का ठेला लगा के फलों के ठेले पे पूरे दिन खड़ा रहता है, शिद्दत की गर्मी पड़े या जाड़ा पड़े, और यही सोच के कि थोड़े फल बिक जाएंगे, मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। ये एक बाप ही तो है जो औलाद मोबाइल चलाने से जिसे फुर्सत नहीं मिलती, घरों में बैठ करके चैटिंगे करने वालों, जो तुम्हारा वालिद 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चल रहा है, दूसरों के घरों में काम कर रहा है, ये एक बाप ही तो है। ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। एक बार माँ ने बचपन में ये कह दिया मेरे बेटे को ईद पर नए कपड़े चाहिए। बाप ने दूसरों के घरों में मजदूरी की, लेकिन ईद पर औलाद को नए कपड़े बना के दिए। आज वही औलाद जवान हो गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही औलाद जवान हो गई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा की एक हदीस सुनो। यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, यमन से आया हूँ, मदीने में रहूंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हल लका अबवाया, क्या माँ बाप जिंदा है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे माँ बाप हयात हैं।
देखो सहाबी आए कहाँ हैं? मदीने शरीफ में। वो मदीना जिसके लिए पूरी जिंदगी आशिक रो रो के दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उस मदीने में सहाबी आए हैं, जिस मदीने के बारे में मेरे आका फरमाते जिससे हो सके वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। उस मदीने में सहाबी आए हैं, कहते हैं आका यही रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। तो आका ने इरशाद फरमाया हल्ल का अबवाया, क्या माँ बाप जिंदा है, क्या माँ बाप हयात है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे पेरेंट्स जिंदा हैं, मेरे माँ बाप हयात हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या पूछ के आए हो, क्या इजाजत लेके आए हो? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आया हूँ, उनसे इजाजत लेके आया हूँ। देखो आका ने फिर पूछा अच्छा ये बताओ, तुमने ये भी बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा, अब उनका बेटा लौट के नहीं आएगा? तो मेरे आका से सहाबी कहते हाँ या रसूल अल्लाह, मैं उनसे ये भी कह के आया हूँ कि अब जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, वापस नहीं आऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा पूछते हैं ये बताओ जब तुमने ये कहा था कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? हंस रहे थे कि रो रहे थे? मुस्कुरा रहे थे कि रो रहे थे? साहबी ने रो के अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा ना कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरे वालिद और वालिदा मेरे गले लग के फूट फूट के रो रहे थे, मेरी मोहब्बत में फूट फूट करके रोने लगे कि बेटा जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा। मदीने वाले मुस्तफा को जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए। हदीसे पाक के अल्फाज है, आका इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा।